उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष के चौतरफा विरोध के चलते उदयपुर शहर भाजपा की ओर से भाई साहब के समर्थन में किए जा रहे सारे ही हथकंडे विफल होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सीमाली का सोशल मीडिया पर भेजा गया संदेश भी विवादों में आ गया और अब हर कोई इस संदेश को एक धमकी के रूप में देख रहा है, जो जिला अध्यक्ष की ओर से भाजपा के कार्यकर्ताओं को पोस्ट नहीं करने पर दी गई है। आपको बता दें कि उस संदेश में जिला अध्यक्ष ने लिखा था कि कल हमारे देवतुल्य भाजपा के जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, समस्त मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जो पोस्ट शेयर नहीं कर पाए, उन सभी से पुनः आग्रह है कि हैशटैग वी सपोर्ट कटारिया लिखकर सभी पोस्ट को फेसबुक पर शेयर करें। जिन्होंने शेयर कर दी है उन सभी का दिल से धन्यवाद और जो करना भूल गए हैं वो सभी तुरंत अभी शेयर करें और जो नहीं करना चाहते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट, संगठन की नजर सब पर है। रविंद्र सीमाली, जिला अध्यक्ष भाजपा शहर। इस संदेश की अंत पंक्तियों से तो यही लग रहा है कि कार्यकर्ताओं को एक तरह से धमकी दी गई है। संगठन सब कुछ देख रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जिला अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देने से तो मना कर दिया, लेकिन दूरभाष पर अपने हरफनमौला अंदाज में क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। कल जो एक लेटर आपका वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब इस पे क्या आपने संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को? मैं भाई साहब इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। जी आपके नाम से रहा इसमें कि सभी इसमें वो हाँ उसमें हुआ था, लेकिन मैं अपने ऑफिस से ठीक है। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि संगठन पर सबकी नजर है। हाँ लिखा था इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब क्या संदेश देना चाह रहे कार्यकर्ताओं को? भाई इसमें देखो अपन सब कुछ माफीनामा सब कुछ हो गया है, ठीक है ना जी। तो इसमें खाली किसी प्रकार का कोई विमर्श नहीं है कि हम पार्टी है इतने बड़े व्यक्ति से क्षमा याचना हो गई है, क्षमा से पूछता जी। तो साथ में यही था कि भाई गुलाब इसके अंदर एक कैंपेन चला था, उसके अंदर कम रहता। अब जिसने नहीं किया कोई भाई वो देना चाहते थे, ये बात थी और बात नहीं। जी जी हाँ, मतलब जिन लोगों ने कर दिया शेयर कर दिया तो ठीक है, बाकी जिन लोगों ने नहीं किया उसके लिए लिखा संगठन के जैसा उनके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं होगा। जी ऐसा कोई भाव उसके अंदर नहीं है कि क्यों नहीं दिया और क्या नहीं दिया। तो कौन किसने दिया? मान लो जिम्मेदार पदाधिकारी पदों पर बैठे हुए उन्होंने किया नहीं किया ऐसा, और उन्होंने भी दूसरे वाले लोगों भी जितने भी है उन्होंने क्या किया। देखो इसमें आज इस प्रकार से जो दूसरे जो विषय उठ रहे हैं जी, हमने इसको एक कैंपेन के रूप में लिया था। इसको ऐसा मन के अंदर किसी के प्रति कोई भाव नहीं है। जी जी, और वो भी कोई बात नहीं भाई इसमें किसी प्रकार का कोई किसी के प्रति, और नहीं किसी को मैंने फोन किया आपने क्यों नहीं किया कि नहीं किया, क्या बात की। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था जिला अध्यक्ष जी का। इस संदेश के बाद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद विजय प्रकाश विप्लवी ने पत्र लिखकर सीमाली जी के संदेश का जवाब दिया। वह भी काफी सुर्खियों में रहा। उस पत्र के माध्यम से विप्लवी जी ने कहा, श्रीमान रविंद्र जी सीमाली, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर। भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट हो रही एक पोस्ट से मन विचलित व आंदोलित होने के कारण आपको पत्र लिख रहा हूँ। पत्र लिखने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आपने जिलाध्यक्ष के रूप में मुझ जैसे कार्यकर्ता से कभी सजीव संवाद नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट हो रहे मैसेज की मूल भाषा इस प्रकार है, कल हमारे देवतुल्य भाजपा के जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, समस्त मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जो पोस्ट शेयर नहीं कर पाए, उन सभी से पुनः आग्रह है कि वी सपोर्ट कटारिया लिखकर सभी पोस्ट को फेसबुक पर शेयर करें। जिन्होंने शेयर कर दी है उन सभी का दिल से धन्यवाद और जो करना भूल गए हैं वो सभी तुरंत अभी शेयर करें और जो करना नहीं चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नोट, संगठन की नज़र सब पर है। रविंद्र सीमाली, जिला अध्यक्ष भाजपा शहर, जिसका प्रिंट आउट पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। लोकतंत्र भाजपा की पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा है। आपके नाम से भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष द्वारा पोस्ट किया मैसेज लोकतंत्र का गला घोट रहा है। आप इस पोस्ट
मैसेज के बारे में स्थिति स्पष्ट करावें। यदि यह मैसेज सत्य है तो चिंता का विषय है। आपके मैसेज में लिखा है वी सपोर्ट कटारिया को फेसबुक पर पोस्ट करें। नोट, संगठन की नज़र सब पर है। यह भाषा परोक्ष धमकी है जो संगठन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। संसदीय विषयों में सचेतक द्वारा सचेतन जारी करने की व्यवस्था है, लेकिन आपने नेता के पक्ष में फेसबुक पोस्ट कराने के लिए ऐसी धमकी भरी चेतावनी देने का उदाहरण अपने आप में अकेला है। इस मैसेज में आप द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा व्यवहार प्रकट हुआ है। मैसेज का भाव भी यही है कि जो वी सपोर्ट कटारिया की पोस्ट करेगा वही आपकी कृपा का पात्र रहेगा। यह संदेश कार्यकर्ताओं में भय, हताशा व निराशा पैदा करेगा। संगठन के कार्यकर्ता को नेता विशेष के मिजाज पुरसी, मन सुहाती प्रशंसा के लिए प्रेरित करना और कहना पोस्ट न की तो संगठन की नज़र सब पर है, किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है विचारणीय है। संगठन में आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, कई दायित्वों का निर्वहन आपने किया है और कर रहे हैं। आपका जीवन भक्ति व सत्संग से भी जुड़ा रहा है, मैं उसका प्रशंसक हूँ। लेकिन अब संदेश जा रहा है कि वर्तमान में पद केवल व्यक्तिगत पसंद, नापसंद व नेता विशेष की मिजाज पुर्सी से ही मिलेंगे। आपके नाम से वायरल हुई सूचना पोस्ट से आपकी छवि को आघात लग रहा है। आपके राजनीतिक कार्यशैली व पदों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जो कार्यकर्ताओं के लिए चिंतनीय है। आशा है आप इस विषय में स्थिति स्पष्ट कर संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कर निर्भय वातावरण बनाए रखेंगे। विजय प्रकाश विप्लवी। तो देखा आपने, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने किस तरह पत्र के माध्यम से जिलाध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी मांगा और उनके संदेश को धमकी भरा भी बताया। इस पूरे मामले में पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जनता सेना के प्रदेश समन्वयक मांगीलाल जोशी ने विजय प्रकाश विप्लवी की बहादुरी को शाबाशी देते हुए एक मैसेज भेजा है, जो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। शाबाश भाई विप्लवी जी, भाजपा में पिछले 18 सालों से ऐसा ही लठतंत्र चल रहा है। 2003 में कटारिया जी ने विधायक बनने के बाद पहला काम यह किया कि संगठन द्वारा निर्वाचित जिला अध्यक्ष मदन लाल जी मुंदड़ा को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करवाया। उनके सुर में सुर न मिलाने के कारण दिनेश भट्ट व धर्मनारायण जोशी को संगठन महामंत्री पद से मुक्त करवा दिया। नियम विरुद्ध श्री ताराचंद जी को देहात जिला से शहर जिला अध्यक्ष बना दिया। लोकतंत्र भाजपा को तब से ही बेनकाब हो गया। ताराचंद जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जिला कार्य समिति तक नहीं बुलाई, सिर्फ कोर कमेटी के जरिए पार्टी चलाते रहे। चूंकि एक जाति विशेष का दबदबा हो गया तो भाई साहब ने किसी अरिहंत ब्राह्मण को जिला अध्यक्ष बनाने का मजबूरी में निर्णय लिया। उसमें रविंद्र जी का नाम उभर कर आया, पर पार्टी में आंतरिक विरोध होने के कारण उन्हें मजबूरी में दिनेश भट्ट को जिला अध्यक्ष बनाना पड़ा। तब ताराचंद जी की दुकान बंद हो गई और उनका पूरा ग्रुप कोप भवन में चला गया। पर गुलाब जी और ताराचंद जी की कोई न कोई पर्दे के पीछे ऐसी मजबूरी रही कि ताराचंद जी अपने 300 लोगों के ग्रुप को छोड़कर अंदर ही अंदर गुलाब जी से अपने हिसाब से निर्णय करवाते रहे। पर जब भी कभी सत्ता की मलाई खाने का मामला आता हो तो श्री रविंद्र शीमाली या कोई डमी जैन जो उनके हिसाब से चल सके उसको मौका दिया गया। धन्य हो चंद्र सिंह जी कोठारी, उन्होंने ही अवश्य मेयर बनने के बाद भी इनका कठपुतली बनकर काम करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें भी वापस घर का रास्ता दिखा दिया। दिनेश जी भट्ट को संगठन से बाहर कर दिया गया। ताराचंद जी षड्यंत्र पूर्वक यूआईटी चेयरमैन से हटते ही रविंद्र शीमाली को अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए। रविंद्र जी ने दूसरी बार अध्यक्ष बनकर कुछ साहसिक पहल की, जैसे 90% जैन बंधुओं की जो कोर कमेटी थी उसे भंग कर दिया। सारे ही वरिष्ठ, पुराने व अनुभवी पार्टी के पदाधिकारियों की छुट्टी कर उनको उनके घर का रास्ता दिखा दिया। विप्लव जी, आपके राजनीतिक गुरु जी जो गुलाब जी के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनको घर बैठा दिया। जिला प्रमुख चुनाव में भाई प्रमोद जी ने जो साहसिक निर्णय लिया उसे भाई रविंद्र जी ने समर्थन देकर पार्टी में जैनवाद पर अंकुश लगाया।
सारे ही पुराने लोगों को पदमुक्त ही नहीं किया बल्कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया। सारे ही पुराने लोगों को पदमुक्त ही नहीं किया बल्कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया हो, फिर चाहे वो जिला पदाधिकारी रहे हों, मंडल स्तर पर रहे हों, वार्ड में रहें और या पार्षद, और ऐसे नए लोगों की भर्ती करा दी जिनको पार्टी की रीति नीति का ज्ञान भी नहीं। उनकी योग्यता बस यही है कि दिन रात वे कटारिया जी की जय जयकार करते थे। जिनको बेआबरू कर पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो इस धमकी से कटारिया जी का समर्थन कर देंगे, विचारणीय विषय है। जिन्होंने समर्थन किया है उन्होंने क्या अंतःकरण से ऐसा किया है? मात्र पद बचाने और अपनी छोटी सी दुकान चलाने की उनकी मजबूरी मात्र है। अभी गुलाब जी या पर्दे के पीछे एक भाई साहब जो राजनीति के खिलाड़ी हैं, भले ही उप महापौर नहीं बन पाए पर योजना के तहत पार्टी की कमान अपरोक्ष रूप से उनके हाथ में है, ऐसा कटारिया जी के निकट के लोग ही कहने लगे हैं। आज की तारीख में पार्टी भले ही प्रभाव शून्य है, जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं, ऐसे में निगम में उप महापौर जिसके कारण पार्टी की इज्जत बची हुई है, उसको निपटाने का षड्यंत्र चल रहा है। विप्लवी जी सोशल मीडिया पर आप आज खूब चर्चा में रहे। विप्र होने के नाते हमारे एक भाई ने जो अच्छे काम किए हैं उसको भी जनता के सामने लाएंगे तो भाई रविंद्र जी का हौसला बढ़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आपकी पार्टी के अंदर के जो हालात हैं उन्हें दृढ़ता से उस सत्य को आपने उजागर किया, उसके लिए बधाई। मांगीलाल जोशी। गुरुजी के इस वायरल संदेश के बाद उदयपुर न्यूज ने उनसे जो बात की तो गुरुजी का क्या कुछ कहना था, आप कुछ सुन लीजिए। जिला अध्यक्ष जी ने जो एक संदेश जारी किया था व्हाट्सएप पे, हाँ, उस व्हाट्सएप संदेश के अंत में जो लिखा है कि वरना संगठन सब देख रहा है, हाँ, इससे एक समझा जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको एक धमकी भरा संदेश था। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वास्तविकता ये है कि कोई भी व्यक्ति मन से जी गुलाब जी के साथ में नहीं है। इन्होंने व्यक्तिगत टेलीफोन और मैसेज करके देख लिया जी, पर इस प्रकार का स्टेटमेंट का हम गुलाब जी के साथ में है, कटारिया सपोर्ट, वी सपोर्ट कटारिया, ये देने को तैयार नहीं हुए जी तो इन्होंने सीधा धमकी के तौर पर, कल मैंने जवाब भी दिया था अपने उसमें, जी वास्तव में कार्यकर्ता मन से चाहते ही नहीं है कि गुलाब जी को इसमें कहीं बख्शा जाए, जी इसलिए धमका, इसलिए जो लोग पद पे हैं जी उन लोगों ने वास्तव में स्टेटमेंट नहीं दी जी ताकि दबाव में आकर के गुलाब जी के बारे में वो कहे कि हम कटारिया जी के साथ में है। जी जी और इसकी मैं कल भी निंदा कर चुका हूँ ना, आज भी निंदा कर रहा हूँ। यह पार्टी में सबसे घटिया हथकंडा है जी और जिलाध्यक्ष होने के नाते इस प्रकार से उसने पद की गरिमा को खत्म किया है। जी गुरुजी, एक सवाल और था मेरा कि आज तक कटारिया जी जब भी अपने उद्बोधन करते आए हैं तो उनकी जो हल्की भाषा है, भले ही वो किसी कार्यकर्ता के लिए कही गई हो, विरोधी पार्टियों के लिए कही गई हो, किसी पत्रकार के लिए कही गई हो, उसे तो आज तक सभी लोगों ने मान लिया या सहन कर लिया। लेकिन जब बात महाराणा प्रताप की आती है और उनके लिए जो वक्तव्य बोले गए तो वो विरोध पूरे मेवाड़ के साथ पूरे देश में हुआ है। और अब जब जिलाध्यक्ष इस तरह की बात करेंगे तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए कि वास्तव में जिलाध्यक्ष, संगठन और यहाँ तक कि गुलाब जी के जितने भी विश्वसनीय लोग हैं जी उनमें एक कुंठा है जी। पहली बार गुलाब जी प्रदेश का निर्णय करते पर एक भी प्रदेश का नेता इनके पक्ष में नहीं बोला जी, न कोई विधायक बोला, न कोई एमपी बोला। और संघ का दम भरते संघ वाले अंदर इनके व्यवहार से खपा है जी इनकी कटु भाषा से इन्होंने इतना दुश्मन बना दिए कि आज की तारीख में संकट के समय कोई व्यक्ति इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहना चाहता नहीं है जी। और जिलाध्यक्ष को एक प्रकार से कहीं न कहीं दबाव में लिया गया कि भाई लोगों से आप समर्थन लो जी जो मेरे को जानकारी है जी उसमें व्यवस्था में, क्योंकि उसका अपना प्रभाव भी नहीं है। जिलाध्यक्ष क्या है, खाली नाम मात्र का। मैं कह रहा हूँ कि आर्यन तो ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण का तो अपना व्यवहार भी होता, सत्य बात कहने की हिम्मत भी होती है जी, पर ये तो अधूरा है। और इसमें कार्यकर्ताओं को भाई तुमको पद पे रहना है तो तुम स्टेटमेंट देना होगा। इससे घटिया हथकंडा और क्या सब।
जी 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 और इसके नहीं बाद नहीं आपने अभी कहा कि संकट के समय, तो ये कौन सा संकट है? महाराणा प्रताप के लिए कुछ भी बोल देंगे और संकट का समय तो नहीं हुआ ना। आपके लिए तो ये अभी बोले हैं, बाकी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ये कभी जिंदगी में सीखे ही नहीं है। जी तो इसलिए सारे ही कार्यकर्ता, मेरे कितने लोगों से कुटरे जी के खास है, उन लोगों से भी बात हुई है, वो चाह रहे हैं कि एक बार ये बीमारी खत्म हो जाए। जी मतलब सही अर्थ में गुलाब जी ने ताराचंद जी को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया, जो देहात में था, शहर में बन नहीं सकता है, पर यहाँ कार्यकर्ताओं का हक मान के इसको बनाया। जी उसके बाद में लगातार चाहे दिनेश जी बढ़ रहे हो, चाहे रविंद्र सिंह माली, अब ये सब क्या लल्लू अध्यक्ष है। जी इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से दरकिनार किनारे किया है, तो कार्यकर्ता चाहते हैं जी कि इस बार खूब तानाशाही कर ले। इसलिए अंतःकरण से कोई कार्यकर्ता आज की तारीख में गुलाब जी के साथ में नहीं है। जी जी और देखा ये भी गया है कि जिन भी कार्यकर्ताओं ने वी सपोर्ट कटारिया करके डिजिटल फॉर्मेट में जो लिखा या संदेश दिया, तो उसमें जो नीचे जो कमेंट आ रहे हैं उसमें बाइकआउट कटारिया के ज्यादा आ रहे हैं। मतलब कार्यकर्ताओं को भी इस बार मतलब हार का सामना करना पड़ रहा है, जो हर बार नहीं होता अमूमन। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आप देखो, 3 वरिष्ठ लोग जो गुलाब जी के यूँ माने जाते थे, जी आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि वो मेरे बहुत अति विश्वसनीय है। उन्होंने टेलीफोन कर कहा, बच्चा हमारी मजबूरी है, खुद गुलाब जी का फोन आया, जिलाध्यक्ष जी का दबाव आ रहा है, किरण जी लगातार हमारे पर टेलीफोन करके कह रहे कि भैया आप लोग, ऐसे अलग अलग लोगों ने दबाव बनाने के लिए इनको फोन किए हैं। जी किए हैं, जी बाकी मन से उनका हम साथ में नहीं है। जी उनको बोले, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है जी क्या मन से नहीं है, मजबूरी है हमारे लिए। जी इसलिए क्या कि कार्यकर्ता में जब तक श्रद्धा नहीं है, ये स्टेटमेंट भले दे दो गुलाब जी के साथ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कोई भी इस संकट में न संघ का बंदा है और न पार्टी का कोई वरिष्ठ व्यक्ति है। दुकान सब जगह गुलाब जी की बंद हो गई है। जी तो उनका अहंकार मूल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।